ਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ। ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ। ਪਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗਨ ਰਾਦਪ। ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ। ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਦੋਖਨ। ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੈਤ ਨਹਾਰੈ। ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ। ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਤ ਬਚਾਵੈ। ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਕਹਾਵ। ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ। ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਨੋ ਕਰਦੈ ਕਰ। ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਨ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावै। हम अवगण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख। माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। ते मिलंत जम त्रास। इक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो। इक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास खो सर। सो कहो डल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो कुरसो। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह। साहांदै जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा बेन। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पंजवा। हर नाम न सिमरहै साध संग। तै तन उड्डै खेह। जिन कीती तिसै न जाने। नानक फिट अलूणी देह। हर नाम न सिमरहै साध संग। तै तन उड्डै खेह। जिन कीती तिसै न जाने। नानक फिट अलूणी देह।
महला पंजवा। घट वसहै चरणार बिंद, रसना जपै गोपाल। नानक सो प्रभ सिमरियै, तिस देहि को पाल। पौड़ी। आपे 68 तीरथ करता, आप करे स्नान। आपे संजम वरतै स्वामी, आप जपाए नाम। आप दयाल होए भोखंडन, आप करै सब दान। जिसनो गुरमुख आप बुझाए, सो सद ही दरगह पाए मान। जिस दी पैज रखै हर स्वामी, सो सच्चा हर जान। जिसनो गुरमुख आप बुझाए, सो सद ही दरगह पाए मान। जिस दी पैज रखै हर स्वामी, सो सच्चा हर जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी, गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार दे दीवाना विच हाजरियां भर के नतमस्तक हो के सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। जुगो जुग अटल चबर छतर ताकत दे मालक, बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने अमृतमयी पंजा बाणियां दा नितनेम, श्री सुखमनी साहब जी दे जाप, शब्द कीर्तन, श्री आनंद साहब जी दियाँ 6 पौड़ियाँ आप जी ने श्रवण कीतियां हन। सवाओ गुरु सवारियो, समा है जो सतगुरु महाराज जी ने साडे उत्ते अमृत वेले प्रकाश बन हो के पावन हुक्मनामा साहब की बख्शिश की है, जो आप जी ने हुणे ही श्रवण किया है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारी अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
फेर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पंजवा। हर नाम न सिमरहै साध संग, तै तन उड्डै खेह। ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਭ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਗੁਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਰਸ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਤੈ ਤਨ ਉੱਡੈ ਖੇਹ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਹ ਤੋਂ ਪਾ ਮਿੱਟੀ ਸਵਾਹ, ਮਾਨੋ ਲਾਹਣਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਢੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦਿ ਘੜੀ, ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ, ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਪ ਲਿਆ, ਘੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 6 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
तो कहते जो माड़ा काम करने उदों नहीं कि आखना किया कि मैं नींद आती है, उदों उस समय छाल मार के उठ गया। कबीर जी कहते ने जे तेन नाम जपण वेल नींद आती है ना, फिर गल याद रख, एक दिन इहो जिहा समा आवेगा ते लम्मे गोडे पसार के सो जाना। तेरे परिवार के मैंबरां ने, तेरे रिश्तेदारां ने, मित्रा सज्जणा ने तेन बड़ी उठाण की कोशिश करनी, पर तू उठ नहीं सकेगा। कबीर जी का फरमान कहते ने, कबीर सूता क्या कर है, उठ के ना जप है मुरार, एक दिन सोबन होएगो लांबे गोड पसार। कहते है बंदिया सुता की करदा फिरदा, उठ उठ के उस मालक का नाम जप, एक दिन समा आवेगा लंबे गोडे पसार के सो जा, किसी ने नहीं उठाना। फिर कहन लगे, अगे जग्यासू ने सवाल किया, कहन लगे कबीर साहबान जी जे उठ के करना की है। आप जी कहते उठ के बैठ, उठ के करना की है। तो कबीर जी उत्तर देंगे ने अगले श्लोक दे, कहते ने, कबीर सूता क्या कर है, बैठा रहो अर जाग, जाके संग ते बीशरा, ताही के संग लाग। कहते जिहदे नाल भाई तू कर्मा करके विछड़िया होया, सफ़र विच विचर रहा है, अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं सकिया, कहते उस विछड़े हुए परमेश्वर नाल कहते तू लगना कर, उहदी याद विच अपना समा गुजारना कर। जदों उस मालक की याद दे विच अपना समा गुजारेगा, फिर तू उस मालक नाल तू मालक का निकटवर्ती बन जाएगा, फिर तेरा संसार विच आया सफला हो जाएगा। इसे प्रकार ही धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज नूं पुछो, गुरु अमरदास पातशाह महाराज शरीर नूं संबोधन करके सानूं समझाउंदे ने कि यह मनुख जदों इस मात लोक तू परलोक का सफ़र तय करेगा, उस मालक की दरगाह विखे तेरे पासों लेखा जोखा होवेगा, तैनूं सवाल जवाब किए जाणगे, उदों तैनूं कोई जवाब नहीं उत्तर नहीं आवेगा। तैनूं पुछया जावेगा कि ए शरीरा मेरे इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया। जिस परमात्मा ने ते रचना की है, तेरा शरीर बनाना कीता, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना बसाया, गुर प्रसादी हर मन बसिया, पूरब लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। कहते वो शरीर मालक के दर ते परवान होंदा, उहदा संसार विच आया सफला हुंदा है, जिसने मनुखा देही प्राप्त करके उस सच्चे सतगुर नाल परमेश्वर ने अपने चित्त नूं जोड़ लिया। असल विच वो देही फिर सफली है। ताइयों कबीर साहबान जी कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारै बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरह, बोहर न लागै डाल। कहते ने मनुखा जन्म बड़ा कीमती है, बार बार नहीं मिलने वाला। जे कहते जिस तरह दरख्त के फल लगते हैं, दरख्त नूं शाखा नाल टाहनी दे नाल जो फल पक जाते हैं, टुट के धरती उत्ते डिग जाते हैं ना, जे मनुख सोचे कि जिस टाहनी नाल शाखा दे नालों ये फल टुटिया है, मैं उस ही टाहनी नाल शाखा नाल इस फल नूं जोड़दे हाँ, तो कबीर जी कहते नहीं, ये नहीं हो सकता, टुटिया होया फल कदे जुड़ नहीं सकता है। कहते इस तरह ही जिहड़ा मनुखा जन्म मिलिया, ये अवसर समा सानू प्राप्त हो गया उस मालक की इबादत करने की, बंदगी करने के लिए। जे मनुख सोचे कि अज इस मनुखा जन्म के विच मैं ऐश प्रस्ती कर लवां, मन दियां मर्जियां कर लवां, तो
अगले जन्म च परमात्मा का नाम जप लवांगा, अगला जन्म गुरु स्वर पता नहीं किहड़ा प्राप्त होना है। इस करके नाम जपण दे लई सानू दहियां प्राप्त होईयां, चंगे कर्म करन दे लई। गुरबाणी दे विच भगत कबीर साहबान जी दा आपां बचन पढ़दे आ, जीवन संबंधी एक साखी आउंदी है। कहंदे ने कबीर साहबान जी विचरते हुए जा रहे एक नगर च पहुँचे। उस नगर दे विच एक नाथ रहिंदा सी, जिहड़ा अपनी पूजा कराउंदा। जदों भी पिंड दे विच किसी दी मझ सूणी, गां सूणी, ते उदों लोकां नूं दुध भेटा करन आके उहदियां सारियां जिन्नियां भी लोड़ां ने वो पूरीआं करनियां। लोग बड़ा सत्कार दिंदे सन। इस तरह कहंदे ये चलदा रहा। कबीर साहबान जी ने कहंदे उस नाथ नाल कबीर जी की विचार चर्चा होण लगी। कोल गए कि देखिया कि दुनिया के लोग सारा नगर आके मत्था टेकदा है, पर देखा दे पल्ले कुछ है भी है कि नहीं है। क्योंकि जिहड़े नेत्र साडे कोल ने ना, रब दे प्यारिਆਂ दे कोल नेत्र वखरे हुंदे ने, वो अपने अंदर दी तस्वीर खिच लैंदे ने। आपां एक दूजे दा रूप रंग देख के दस सकते हैं कि इहदे फलाणे दे नक इहो जिहा, नेत्र इहो जिहे हन, हत्थ पैर इहो। आपां बाहरली तस्वीर देखते हैं, पर रब दे प्यारे अंदरली तस्वीर देख लैंदे ने। जदों उस नाथ कोल पहुँचे, नाथ नूं आखण लगे, कहण लगे, नाथ जी तुहाडा बड़ा सत्कार है, सारे जिन्ने नगर दे लोग ने तुहानूं वडियाई दिंदे ने, मान सन्मान दिंदे हन। तुसीं इंज करो, तुसीं इत्थे परमात्मा दा नाम जपिया करो, जिन्ना तुहानूं मान सन्मान मिले भला होवेगा। ते नाथ जी कहण लगे कि मैनूं की लोड़ है नाम जपण दी, मेरा लोग सत्कार करते हैं, वडियाई दिंदे ने। ऐ कबीर जी तुहाडे मन च मेरे प्रति ईर्खा पैदा हो गई है, तुसी ईर्खा वस हो के ये वचन कर रहे हो। तो कबीर साहबान जी कहण लगे कोई गल नहीं भाई, समा आवेगा, जदों समा हथों लंघ गया ना, उदों तैनूं पता लगेगा, पश्चाताप होवेगा, तो उदों फिर तू कुछ नहीं कर सकेगा। कहंदे कबीर साहबान जी इस तरह समझा के चले गए। कुछ कु महीने बतीत होए, कुछ महीनों बाद कहंदे ने वो जिहड़ा नाथ सी दी मौत हो गई। मौत हो गई, वो चढ़ाई कर गया। जो वो चढ़ाई कीता है तो उस समय उन्होंने अगों फिर नगर के लोगों का संस्कार किया। समा लंघिया, कबीर साहबान जी फिर उस नगर जो विचर रहे ने। की देखते हैं कि एक जिमीदार अपना हल वाह रहा, बलद जोड़े हुए ने, बलद नूं जोड़िया होया ते बलद सोटियां मारे तो वह बलद अगे तुरदा नहीं है, तुरदा नहीं है। बड़ी कोशिश की, बड़ियां सोटियां मारियां, पर बलद उस तरह खलोता रहा। तो कबीर साहबान जी देखते ने, उस जिमीदार नूं आवाज़ मारी, कहण लगे की गल है भाई, ये बलद नूं क्यों मार रहे हो। कहण लग्या कि ये बड़ा ढीठ है, मैं बड़ी कोशिश की, इनू सारी दी खुराक खिलाई दी है, किसी प्रकार कमी नहीं रहन देंदी, पर यह हल बाहन लई तैयार हुंदा है। मैं हल जोड़िया होया पर यह तुरदा नहीं है। जो कबीर साहबान जी कोल गए, देखिया कि शरीर बदल गया, रूह उही है, उही जिंद है जिहड़ा नाथ जी दी सारे नगर के लोग पूजा करते सी। ते गुरु सर अपने तरीब नेत्रां दे नाल उहनूं पहचानना कीता ते उहदी सुरती जगाई। कहण लगे भलिया पुरशा, कहण लगे मैनूं मौका दो, मैं इहनूं चलाउंदा हाँ। कंन दे कोल गए, कहण लगे कि भलिया लोका, हुण तू नाथ नहीं है, तैनूं उस जदों तैनूं मनुखा देही प्राप्त होई सी, तैनूं बड़ा समझाउण दी कोशिश कीती कि नाम जप लै, बंदगी कर लै, बंदगी कीती हुई बंदगी काम आउणी है। हुण तैनूं तू नाथ नहीं है, हुण तू एक बलद की जून तैनूं प्राप्त हुई, बलद वाला शरीर मिलिया है, छेती छेती तुरना कर,
हल जिहड़ा है ये वाहना कर, जे हल नहीं वाया तो जिमीदार ने तेरे जिहड़े हड्ड तोड़दे ने कुट कुट के। ते गुरु सवारे इन्ने वचन करन दी देरी, कहंदे वो बल तुर पिया। बल तुरिया ते देख के हैरान हो गए सारे जिमीदार कि ये किहड़ा मंत्र पढ़ना कीता। कबीर साहबान जी कहन लगे कि भाई मंत्र कोई नहीं पढ़िया, असल विच ये उही नाथ है जिहदी तुसीं लोग पिंड दे लोग इकट्ठे होकर पूजा करते सी। इन्हें नाम नहीं जपिया, अपनी पूजा कराउंदा रहा, बंदगी नहीं की, जिस करके अज इनू बल की जून प्राप्त हुई है। तो कबीर जी कहन लगे, श्लोक उचारण किया, कहते चार पाव दो सिंह गुंग, मुख तब कैसे गुन गई है, ऊठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। कहते तेरे जो चार ए बंदे आ, जो तेरे चार पैर होणगे, भाव किसी पशु की जून विच जानवर की जून च तू पते नूं प्राप्त हो जाएगी, मुखों तू गूंगा होवेगा, कन्ना तेनों सुनता नहीं होवेगा। कहते उदों दस तू किवें उस मालक के गुणों का गैन करेगा। हुण तेरे कोल बोलण की शक्ति भी है, तू कन्ना नाल सुन भी रहा है, तू इस कन्ना दे राही तू उस मालक का जस सुन, वडियाई सुन, रसना दे राही उस मालक की वडियाई कर। पर कहते तू कीता नहीं, इस तरह नहीं जपिया। पर कहते जदों तेन इस तरह के मनुखा देही तो पशुओं की जून प्राप्त होवेगी, कहते उदों तू की करेगा, ऊठत बैठत ठेंगा पर है, ठेंगा दा सोटी, कि जिमीदार की सोटी तेन बजेगी आके, तब कत मूंड लकईए, किवें अपने आप लुका बचावेगा, भाव तू बचा नहीं सकेगा। इस करके ये समा है नाम जपण लई सानू प्राप्त हो जाए। सतगुरु महाराज बचन करदे, कहंदे हर नाम न सिमर है, साध संग तै तन उड्डै खेह। हे भाई जिहड़े इस मनुखा जन्म दे विच हरि दा नाम नहीं सिमरदे, सत संगत विच नहीं आके बैठते, उन्हां जीवां दी हालत पता कैसी हुंदी है, तै तन उड्डै खे, उन्हां दे शरीर उत्ते लाणता रूपी खे पैंदी है, मिट्टी पैंदी है, स्वाह पैंदी है, भाव उन्होंने फिटकार पैंदी है। उन्होंने संसार विच कदे भी मान सन्मान नहीं मिलता है, उन्होंने हालत ऐसी हो जाती है। तो सतगुरु महाराज फरमान करते हैं, जिन कीती तिसै न जाने, नानक फिट अलूणी देह। सतगुरु जी फरमान करते, जिन कीती, जिस परमात्मा ने ये मनुखा देही पैदा की, ये तेरा शरीर बनाना की, तेरा वजूद बनाया, उस मालक नूं तिसै न जानी, उस परिपूर्ण परमात्मा नूं ऐ जीवित है जानना नहीं कीता, भाव उस मालक की इबादत नहीं की, तो फिर तेरी हालत कैसी हो गई, फिट अलूणी दे, इस देही नूं फिटकार है, ये देही किसी काम की नहीं है। इत्थों तक गुरबाणी ने फैसला कर दिता, कहते ने पशु मिलै चंगियाइयां, खर खाहे अमृत दे। पशु विच एक गुण है, पशु नूं घाह कख पाया जाता, तो पशु अगों गुरु सवारे अमृत दे दुध दिंदा है। पर मनुख 36 प्रकार के पकवान छकदा, तो मनुख की संसार नूं देन की है। तो पातशाह कहते ने इस तरह उन्होंने फिटकार ही पैंदी है, वो देही किसी काम नहीं आउंदी है। महला पंजवा, घट वस है चरनार बिंद, रसना जपै गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरियै, तिस देही को पाल। घट वसै चरनार बिंद, हिरदे रूपी घट दे विच जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरू वस रहा है। कहंदे भाई उस मालक दे चरणां नूं अपने घट हिरदे विच वसा के रखना कर, चरणां दा ध्यान धारण करके हिरदे विच, ते रसना जपै गोपाल, अपनी रसना दे नाल उस गोपाल परमेश्वर दा नाम जपना कर, वडियाई कर। नानक सो प्रभ सिमरी है, तिस देही को पाल।
कहते उस मालक नूं सिमरना कर जिस मालक ने ये तेरी पंच भूतक देही बनाई, तिस देही दी प्रतिपालना वाहिगुरु आप कर रहा है। रसना जपै घट बसै चरनार बिन, रसना जपै गोपाल, रसना जपती तू ही। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते विराजमान ने। सतगुरां की हजूरी दे विच बहुत सारे कविजन रहिंदे ने। उन्हां कवियां दे विच एक कवि का नाम है अमृत राय जी। अमृत राय गुरु का कवि, जिहदा सतगुर नाल अथाह प्रेम, गुरु के जस विच बड़ियां कवितावां लिखना कीतियां। उहदा एक मित्र है जिहड़ा गुरु सर लाहौर की धरती ते रहिंदा है, ते ओ मित्र नूं आख जिहड़ा जिहदे मन दे विच ये तड़फ है कि मैं सतगुर मेरे जिहदे मन च ये तड़फ पैदा हुई है कि मैनू उस मालक की प्राप्ति हो जाए, जिहदा नाम है सुजान राय, वैद सुजान राय। सुजान राय वैद इस अमृत राय का मित्र है। लाहौर की धरती ते रहिंदा, जिथे लोकां दे शरीरां दा इलाज करदा, बीमारी दूर करदा है, उत्थे मन च ये तीव्र इच्छा पैदा हुई है कि मैनू आत्म खुराक प्राप्त हो जाए। अमृत राय ने अपने मित्र सुजान राय नूं आखना कीता, कहन लगे हे सुजान राय, जे तू चाहुंदा ना कि मैनू आत्म खुराक प्राप्त होवे, मेरा मन इधर उधर भजनों दौड़नों हट जावे, मन नूं सुकून मिल जावे, कहंदे फिर इको एक दर है जिथे तैनूं ये सुकून मिल सकदा है, शांति मिल सकती है। वो दर है गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दर। वो दर है आनंदपुर साहिब की धरती, जिथे धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज विराजमान ने। चल मेरे नाल, तू सतगुरां दी हजूरी चल, सतगुर दे चरणां जाके बेनती कर, तैनूं सतगुर जी मन का सुकून बख्शिश करनगे। कहंदे ने ये अमृत राय दे नाल वैद सुजान राय ते गुरु सवारियो गुरु कलगियां वाले पातशाह दे दरबार दे विच आनंदपुर साहिब की धरती ते पहुँच गए। अमृत राय ने सतगुर नूं मत्था टेकिया। वैद सुजान राय पिछे ही खलो गया, सतगुर के दरबार के अंदर प्रवेश नहीं होया, सब तो पिछे खलोता, दूरों सजदा किया, नमस्कार कीती है। इस तरह गुरु का जस, गुरु का वडियाई सुनना कीती। ते गुरु सवारियो इस तरह जो समा लंघिया, कुछ दिन कहते इस तरह नितापति दर्शन दीदारे करदा, ते कलगीधर पातशाह महाराज दूरों नूं देखदे ने। गुरु दे दीदार करके ये नदरों नदर निहाल हुंदा। कहंदे एक दिन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने इस नूं अपने कोल सद्दिया। कहन लगे भाई कित्थों आया? कहन लग्या पातशाह मैं लाहौर तो चल के आया। की नाम है? सतगुरु सुजान राय। की काम करदा है? पातशाह मैं वैद हाँ, लोकां दे इलाज करदा हाँ। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहन लगे भाई मन का इलाज भी करना कर। लोकां दे इलाज तो तू कर रहा है, पर अपने मन का इलाज भी कर। सतगुरु वो इलाज किवें होना है? गुरु कलगीधर पातशाह कहन लगे उस मालक की इबादत करके, मालक का जस करके कहंदे भाई इलाज होना है। सतगुरु वो किवें कीता जा सकदा? सतगुरु कहंदे अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, कि अमृत वेले का समा है, अमृत वेले उठ के उस मालक का जस करना है। सतगुरु किहड़ी थां ते करां? वैद सुजान राय गुरु कलगीधर पातशाह नूं पुछदा कि कलगियां वाले पातशाह कित्थे बैठ के उस मालक का जस करां? ते कलगीधर पातशाह कहन लगे कीरतपुर साहिब की धरती ते। आनंदपुर साहिब कीरतपुर साहिब तो तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पातशाह कहन लगे कीरतपुर साहिब की धरती ते जा, उत्थे बैठ के गुरु गुरु जप इबादत कर,
कहते फिर तन भी जिहड़ा जिथे शरीरां दे इलाज करदा है उत्थे मन का इलाज भी अपने आप इस हो जाएगा। हुण गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे बचन मन के वैद सुजान राय कहते ने कीरतपुर साहिब की धरती ते पहुँच गए। एक छोटी जी छपरी बना ली, छपरी विच बैठ के उस मालक दा जस करदा गुरु गुरु जपदा घट बसै चरनार विंद रसना जपै गोपाल ते गुरु सवारियो अपने हिरदे अंदर सतगुरां दे सुंदर कमलां वर्गे चरनां दा ध्यान धारण करदा ते मुखों आखदा वाहेगुरु वाहेगुरु, मुखों आखदा गुरु गुरु गुरु, बार बार इस तरह चेते करदा है। ते जदों कोई रोगी चल के आउंदा ना पता लगदा कि इत्थे वैद सुजान राय जी रहिंदे ने, ते उदों रोगी चल के आंदे बूहा खड़काउंदे कि वैद जी असीं तुहाडे कोल चल के साडे शरीर नूं आह रोग लगिया होया। उदों अपनी इबादत छड्ड के ते गुरु सवारियो उन्हां रोगियां दा रोग भी दूर करदे, दवाई दिंदे ने अपने कोल, दवाई भी तैयार करदे ने ते नाल नाल उस मालक दा जस करदे ने। कहते ने इस तरह इबादत करदे आ 1 साल का समा लंघ गया। 1 साल बतीत हो गया। जब 1 साल बतीत होया ना तो ये गुरु के दरबार विच गया, ना गुरु कलगीधर पातशाह दे कोल चल के आए। सतगुरां दे दर्शनां तो बिना ही वैद सुजान राय इसे तरह 1 साल का समा लंघा दिता। कलगीधर पातशाह कई बारी आए कीरतपुर साहिब तो उत्थों मुड़ गए, पर पातशाह ने गुरु सवारी इनू दर्शन दरिन देना कीते। कहते फिर इस तरह फिर इबादत विच लगिया होया। कई बारी ये इबादत करदा बंदगी करदा, बंदगी करदे आ ते मन विच बैराग पैदा हो जाता, हंझू डिगदे ने, नेत्र जिहड़े ने सजले हो जाते ने ते गुरु गुरु जपदा। कहते इस तरह फिर दूजा साल भी लंघ गया। दूजा साल लंघिया, फिर तीजा साल, चौथा साल, 5वां साल, तकरीबन 5 साल बतीत हो गए। 6वें साल की आरंभता हो गई। अज ये जदों सतगुरां की जात च बैठा होया, एक कहते ने गलीचा विछाया, उस गलीचे उत्ते एक थाल रखिया होया, धूप बत्ती कर रहा है ते नाल चौंकड़ा मारिया गुरु गुरु जपदा। ये सोच है, मन च इच्छा है कि इस गलीचे उत्ते गुरु कलगीधर पातशाह एक दिन आउणगे, जरूर इत्थे आके बैठणगे। ते इबादत कर रहा गुरु सवारी। अज 6वां साल शुरू हो गया ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जदों ये मुखों गुरु गुरु जपदा, वाहिगुरु वाहिगुरू आखदा, बेनतियां करदा कि सतगुरु जी हुण तां किरपा करो, बड़ा समा लंघ गया, काफ़ी साल बतीत हो गए ने ते पातशाह आप जी दे दर्शन दीदारे नहीं होए। आप जी किरपा करके मैनू दर्शन दीदारे बख्शना करो। बेनतियां करदा है ते प्रेम दे खिंचे हुए गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहिब की धरती तो घोड़े उत्ते सवार हुंदे ते सतगुरु जी कीरतपुर साहिब वाल नूं आ रहे ने। कीरतपुर साहिब वाल नूं आ रहे ने, जिथे सुजान राय वैद का डेरा है, उस डेरे दे अंदर पातशाह जाके प्रवेश हुंदे ते गुरु सवारियो जिहड़ा गलीचा ने विछाया होया, उस गलीचे उत्ते पातशाह जी जाके चौंकड़ा मार के बैठ जाते हैं। चौंकड़ा मार के बैठते ने ते वैद सुजान राय नूं सतगुरु कलगीधर पातशाह आवाज़ दिंदे ने, कहन लगे वैद सुजान राय जी जदों ये कन्नां विच आवाज़ पई है, नेत्र बंद सन, चौंकड़ा मार के गुरु गुरु जपदा, नेत्र खोले ते सामने गुरु कलगियां वाले बादशाह नूं बैठिया नूं देखना कीता। अवस्था इहो जी बन गई कि अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने। ते इहो जी अवस्था बनी, बाणी अस्त व्यस्त होई, गल जिहड़ा बराग नाल भर गया ते गुरु कलगियां वाले पातशाह दे चरणां च मत्था टेकिया
सतगुरु महाराज दे चरण पकड़ ले। रसना जपै चरण घट बसै चरनार बिंद, रसना जपै गोपाल। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज चरण पकड़ ले। कहते ने एक घड़ी का समा इसे तरह लंघ गया। नाल सतगुरां दे सिंह सूरमे ने वो भी देख के हैरान हो रहे ने। चुप दा शरनाटा छा गया। गुरु कलगीधर पातशाह इस तरह अडोल बैठे रहे। वैद सुजान राय जी ने गुरु कलगियां वाले पातशाह चरण पकड़े हुए ने ते चरण नहीं छड्ड रहा। एक घड़ी का समा लंघिया। एक घड़ी दे बाद किसी ने वैद सुजान राय का अगे दरवाजा खड़का दिता। बूहा खड़काया कि वैद जी मैनू बहुत ज़्यादा तकलीफ है, किरपा करके मैनू दवाई देना करो। कोई रोगी चल के आया जिहड़ा तड़फ रहा सी। जदों वैद के कन्नां विच रोगी की रोण की आवाज़ पई है, कहंदे उदों गुरु कलगीधर पातशाह दे चरण छड्डे। चरण छड्ड के उस रोगी का इलाज करन दे लई वैद सुजान राय जी बाहर आए। उहदी नब्ज देखी, उन्होंने दवाई देना कीती। जो दवाई दी है कुछ समय उन्होंने कोल बिठाया। जो रोग दूर होया फिर उन्होंने घर भेजना किया। फिर वापस फिर गुरु कलगीधर पातशाह को चल के आया। वापस आके मत्था टेकिया तो दोनों हाथ जोड़ के बेनती करन लग्या, हे कलगीधर पातशाह महाराज जी मैनू खिमा करना। मैं आप जी मेरे गृह वेखिया, मेरे धन भाग ने। सतगुरु मैं आप जी की टहल सेवा नहीं कर सकिया। जो टहल सेवा करन दा मौका सी, कोई मरीज चल के आया तो पातशाह में उसका इलाज करन चलिया गया। तो कलगीधर पातशाह ने वैद सुजान राय नू अपनी गल बकड़ी च लै लिया, सीने ना लाया। कहन लगे वो भी भाई मैं ही चल के आया सी। जिहड़ा रोगी चल के आया सी ना, वो भी कहंदे भाई मैं ही चल के आया सी। मैं परख करना चाहता सी कि केवल इबादत कोल है कि जब परोपकार भी नाल है। तो गुरु सवारियो कलगीधर पातशाह महाराज ने बचन कीते। कहन लगे हुण इंज कर, अपने सारे परिवार नूं आनंदपुर साहिब लैके आ। सारे परिवार नूं आनंदपुर साहिब सद्दिया। ते गुरु सवारियो दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। ते इहो फिर इहो जी अवस्था बनी। वैद सुजान राय ने अमृत छकिया। अमृत छकण तो बाद गुरु कलगियां वाले पातशाह ने नाम दिता सुजान सिंह। इहदे परिवार ने अमृत छकिया। तो इस तरह गुरु सवारियो इसे वैद सुजान सिंह ने अपना मनुखा जन्म फिर सफला किया गुरु वाले बन के। सो इहो जिहियां रूहां पता नहीं किन्नियां सन आनंदपुर साहिब की धरती ते, जिहड़े अपने रसना दे नाल गुरु गुरु जपदियां सन। ते हिरदे दे विच सतगुरां दे सुंदर कमलां वर्गे चरणां दा ध्यान धारण करके रखते सन। उन्हां उत्ते गुरु पातशाह ने बख्शिशां कीतियां ने। सो सतगुरु इत्थे यही वचन करते हैं कि घट वसै चरनार बिंद, रसना जपै गोपाल। कहते अपने घट हिरदे दे विच वसै की बात है चरना जिहड़े चरना वर्गे सुंदर अमृत जिहड़े कमलों वर्गे सतगुर दे चरण हन, उन्हां दा ध्यान धारण करके रसना जपै गोपाल। कहते भाई रसना नाल जिहड़े गोपाल परमेश्वर नूं जपदे हन, जिहड़ा धरती की पालना करने वाला है। नानक सो प्रभ सिमरियै तिस देही को पास। नानक गुरु जी उचारण करते ने, कहते भाई उस प्रभु परमात्मा नूं सिमरना करिए जिहड़ा प्रभु परमात्मा इस देही नूं पाल रहा है। भाव जिहड़ा प्रतिपालै नित सार संभालै, एक तिल नहीं भन्नै घालै। जिहड़ा हर समय तेरी संभाल करता है, उस मालक नूं ऐ जीव तू चेते करना कर। पौड़ी आपे 68 तीरथ करता, आप करे इस्नान। आपे संजम बरतै स्वामी, आप जपाए नाम। सतगुरु जी पौड़ी दे विच उचारण करते हैं कि जिन्ने भी आपे 68 तीर्थ करता,
68 तीर्थ हिंदू मत अनुसार मन्ने गए ने। ते गुरु पातशाह कहते ने इन्हां तीर्थां नूं पैदा करन वाला, तीर्थ बनाउण वाला वो करता वाहिगुरू आप है। आप करे इशनान ते आप ही इस इन्हां तीर्थां उत्ते इशनान भी मालक आप करदा है। इशनान करन वाला भी आप है ते बनाउण वाला भी आप है। आपे संजम वरतै स्वामी आप जपाए नाम। कहते इस तरह वो परमेश्वर वाहिगुरू आप ही कहते संजम वरतन वाला है ते आप ही जीवां पासों फिर वो मालक परमेश्वर नाम जपाउंदा है। जीव दे वस की गल नहीं है कि जदों परमात्मा किरपा करदा ना, वाहिगुरू किरपा गुरु किरपा करदा है, गुरु की किरपा दे नाल ही नाम जपिया जा सकता है। गुरबाणी का फरमान है, सतगुरु कहते ने प्रभ कीजै किरपा निधान हम हर गुण गावहेंगे हों तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे कब गल लावहेंगे। उहदी किरपा तो बिना नाम नहीं जपिया जा सकता। जदों वो किरपा करदा ते उदों ही उस मालिक की इबादत हुंदी है। भाव जो कुछ हो रहा उहदी किरपा दे नाल ही हो रहा है। इस करके वो वाहिगुरू संजम बरतन वाला भी आप है, सारियां दा स्वामी है ते आप ही जीवा पासों वो नाम जपाउंदा है। तुद भावै तां नाम जपावै सुख तेरा दिता लही है। ते इस तरह वो मालिक बख्शिश करदा है। आप दयाल होए भो खंडन आप करै सब दान। परमेश्वर वाहिगुरू आप दयाल, दयाल दया का घर दयालु, आप ही जीवां उत्ते दयावान होके वो दया करदा है। ते जीव दे जिन्ने भी डर हन उन्हां सारियां नूं भै नूं खंडन करन वाला परमेश्वर ते आप करै सब दान। ते आप ही गुरु सवारियो सारे जीवां नूं वो दान करन वाला है। सानू परमात्मा ने की दान किया है। सब तो पहला सानू मनुखा देही जिस दही असी विचर रहे हैं संसार विच, ये भी परमात्मा की दान की हुई है। फिर इस देही अंदर जिहड़े साडे साह चल रहे ने ये भी परमात्मा के दान किए हुए ने। आपां तां अपना जीवन बतीत कर रहे हैं। जे वाहिगुरू चाहे तो क्षण मात्र साडे स्वासां रूपी पूंजी नूं खत्म कर सकता है। उन्हें गिण के स्वास पाए हुए ने, ना आपां घट लै सकते ना वध लै सकते। जिन्ने लिख के परमात्मा ने पाते ने उन्ने ही आपां भोगने ने। न वढण घड़न तिल सार, वो जिन्ने ने उन्ने भोगने ने। तो इस करके वो ये जिहड़ा सानू मनुखा देही मिली है साडे स्वासां रूपी पूंजी है। जो कुछ आपां घर विच साडे पदार्थवादी सोच वाले होने करके साडे जिन्ने वरतों दे पदार्थ हन, धन संपदा है इत्यादि, ये सारे ही सानू मालक पासों गुरु पासों एक दान दे रूप च मिले हुए हैं। साडा दाता एक है परमेश्वर, सबना जियां का एक दाता सो मैं बिसर ना जाई। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार देंदे तोट ना आवे अगणत भरे भंडार। उस मालक दे दर दे भंडारे भरे हुए ने। आप ही गुरु सवारे सारे जीवां उत्ते वो बख्शिश करके दान दिंदा है। इसे करके पंजवें गुर दे वरण बचन कर दिते, कहंदे ने तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे। कि असीं तुहाडे बच्चे हैं, हरेक साह दे राही परमात्मा तू साडी प्रतिपालना करने वाला है। ते गुरु सवारियो इस करके वो वाहिगुरू आप ही बख्शिश करदा, सारे भै नूं खत्म करने वाला दयालु है। आप ही सानू सब कुछ वो दान कर रहा है। जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगह पाए मान।
जिसनों गुरमुख आप बुझाए, जिहदे उत्ते उस मालिक दी बख्शिश हुंदी है। जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहिंदा फिर वो गुरमुख बनदा। उस गुरमुख नूं परमात्मा आप बुझाए, आप ये जनाउंदा सोझी कराउंदा है कि उहनूं ये सोझी हुंदी है कि भाई नाम जप के संसार समुंदर तो जीव तू तर सकदा। फिर वो गुरु की बख्शिश दे नाल परमेश्वर का नाम जपदा। नाम जप के जदों वो इस लोक तो परलोक की यात्रा करता है, मालक की दरगाह विखे पहुँचता है, ते मालक की दरगाह विखे सो कहते इस तरह सो सद ही दरगह पाए बाण। मालक सदीवी काली मालक की दरगाह विखे मान सन्मान प्राप्त कर लैंदा है। संसार विच आपां विचरीए, विचरदियां होइयां मनुख नूं मनुख पासों मान सन्मान सत्कार मिलता है। कई बारी ऐसा हुंदा किसी मनुख का आपां सत्कार करिए ना, आपां सत्कार एक बारी दो बारी तीन बारी कर देंगे, जदों उस मनुख दे कोई ना कोई औगण साडे सामने पेश हो गए ना कि फायदे च आ औगण है, इन्हें आ काम किया है, वो जिहड़ा सत्कार है हौली हौली फिर खत्म हो जाता है। वो सत्कार करन वाले लोग ही फिर उन्होंने लाहनतां पाउण लग पैंदे ने। दुनिया की जिहड़ी खुशामद है तो ये 4 दिन दी है, पर जिहड़े परमेश्वर का नाम जप के बंदगी करके मालक की दरगाह विखे पहुँचते ने, उन्होंने रहिंदी दुनिया तक मालक की दरगाह विखे बनदा मान सन्मान मिलता ही रहिंदा है। उन्हां दे सन्मान नूं कोई गुरु सवारिओ ढा नहीं लगती है। वो क्योंकि जिहो जे वो मात लोक जो हुंदे ने उस तरह परलोक दे विच हुंदे ने। मात लोक विच बैठ के भी वो नाम जपदे परमात्मा दा, जदों मालक की दरगाह विखे पहुँचते ने उत्थे जाके भी उन्होंने परमात्मा का नाम विसरदा नहीं। वो परमात्मा के गुण गायन करके उस मालक दे विच ही भेद हो जाते हैं। इस तरह सो सद ही दरगह पाए मान, वो सदीवी काली मालक की दरगाह विखे मान सन्मान प्राप्त करते हैं। जिस दी पैज रखै हर स्वामी, सो सच्चा हर जान। अखीरली पंक्ति च पातशाह बख्शिश करते हैं कि जिस दी पैज रखै हर स्वामी, हरि जिहड़ा सारियां दा स्वामी मालक है, जिस मनुख की वो पैज रखता है, पत इज्जत रखता है, वो मनुख फिर सच्चा हुंदा है। सच्चे दी पैज इज्जत परमात्मा रखता है, तो जिहड़ा वो सच विच समा जांदा सच्चे ते गुण गैन करके, तो वो सच्चा जीव ही हर जान हरि परमेश्वर वाहिगुरू नूं जानदा है। हरि दे गुण गा के वो हरि दे विच ही अभेद हो जाता, लीन हो जाता है। ये गुरु सवारिओ सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं